हेलो, यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्लांट मार्फोलॉजी के तहत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और इसको हम ट्रिकली ब्रीफली और कविता के रूप में इसको सजो करके ही इसके एग्जाम्पल को याद करने की टेक्निक बताएंगे। तो आइए हम देर न करते हुए सीधे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है। अक्सर विद्यार्थी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये जाइगोमॉर्फिक क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, इसके बारे में उसके एग्जाम्पल को कैसे हम याद रख पाएँ, त्रिज्या सममित क्या है, असममित क्या है, इन चीज़ों में हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। आज इस लेक्चर के बाद आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको शॉर्टली हम याद करते हैं। आप जानते हैं कि पौधों में 3 तरह के सिमेट्री पाई जाती है। हम इसको शॉर्टली याद कराते हैं आपको शर्मा जी से। तो यस फॉर हमारा हो गया, यस फॉर एस इज इक्वल टू सिमेट्री, सिमेट्री सममित। और ए से हमारा हमने यूज किया है एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक हमारा ए से हो गया। या आर से हम इसी को आर लेटर हमने यूज किया है, आर इज इक्वल टू रेगुलर। या इसी को हम त्रिज्या सममित, हिंदी में कहते हैं त्रिज्या सममित, ठीक, या नियमित। आइए इसको समझते हैं। हमने जो पहला लेटर लिया ए आर, शर्मा जी में सिमेट्री, एस हमारा सिमेट्री होगा, ए आर से एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर फ्लावर, या त्रिज्या सममित या नियमित फ्लावर क्या होते हैं। देखिए ये ऐसे फ्लावर होते हैं कि इनको हम किसी भी तरह से, देखिए नाम से स्पष्ट है, जैसे हमारा एक रेडियस होता है, ये हमारा एक वृत्त है, और कहीं से भी हम इसको मिला दें तो क्या होगा भाई, ये समान रूप से इसको काटता है, तो इसको हम त्रिज्या सममित कहते हैं। तो ठीक इसी तरह से ऐसे ये पुष्प होते हैं कि इनको हम किसी भी पार्ट से काटें तो हमेशा बराबर भाग में काटेंगे। जैसे इस पुष्प को आप देखिए, चाहे इधर से काटिए, चाहे इधर से काटिए, चाहे इधर से काटिए, कहीं से भी काटेंगे तो ये त्रिज्या सममित हो जाएगा। तो ऐसे पुष्प को हम त्रिज्या सममित पुष्प कहते हैं। और इसको देखिए शॉर्टकट में हम कैसे याद करेंगे, इस पूरी चीज़ों को हमने क्लियर किया है। लिली चिली धतूरा ही एक्ट एज रेडियाई, गुलमोहर ने आज शाम कैसी जाम पिलाई, आप कहाँ है इंडियन शॉर्ट वाले एसआई। इसको हमने कविता के रूप में इन सारे एग्जाम्पलों को, सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको समझाया एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर या त्रिज्या सममित ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें हम किसी भी तरह से काटें तो हमेशा समान पार्ट में कट जाते हैं। जिस तरह से हमारा एक वृत्त होता है और उसके सारे रेडियाई, सारी त्रिज्याएं जो है समान होती हैं, ठीक इसी तरह से यहाँ पे कहानी होती है। तो इसके एग्जाम्पल को हम कैसे याद रखेंगे, देखें लिली चिली धतूरा ही एक्ट एज रेडियाई हमने यूज किया है। लिली का मतलब जो लिली फैमिली होती है उसके में लिलिएसी में होता है। इस तरह चिली मैंने आप जानते हैं मिर्च होता है, ठीक है। और धतूरा तो आप जानते ही हो। और ही से हमने यूज किया है यहाँ हिबिस्कस, 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 हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस आप जानते हो। एक्ट से हमने यूज किया है, एक्ट का मतलब हमारा एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। और एज मैंने जैसे, और रेडियाई का मतलब त्रिज्या सममित, त्रिज्या सममित, ठीक है, या रेगुलर, रेगुलर समझ लीजिए। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल समझ गए, यानी लिली में हो या चिली में हो या धतूरा में हो या हिबिस्कस में हो। इसमें क्या होता है, सरसों में भी होता है, मटर में भी होता है, इसमें क्या होता है, यही हमारा सिमेट्री पाई जाती है। तो ये बात आप समझ गए हमारे समझ से, यानी एसिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर फ्लावर के बारे में आप समझ गए। अब हम चलते हैं दूसरे फ्लावर की तरफ चलते हैं। ये दूसरे जो फ्लावर होते हैं, देखिए दूसरा हमने जो लेटर यूज किया है वो यम यूज किया है, और यम और जेड का हम मिलन कराएंगे, यम आब्लिक जेड का। तो यम से हमारा हो जाएगा मोनोमॉर्फिक, मोनोमॉर्फिक, ठीक है। या जेड से हमने यूज किया है जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। इसको नियमित या त्रिज्या सममित हमने उसको कहा। अब इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में, एक व्यास सममित, एक व्यास सममित। एक व्यास सममित में क्या होता है आप देखेंगे, नाम से स्पष्ट है, एक ही व्यास होगा, यानी एक ही
प्रकार से हम इसको दो पार्ट में काट सकते हैं। जैसे इस फूज को आप देखिए कि हम कोई भी उपाय करेंगे तो इधर से उधर से काट करके इसको बराबर नहीं कर सकते, हम सिर्फ यही एक तरीका है कि यहाँ से इसको हम दो पार्ट में काट देंगे। तो इस प्रकार के पुष्प को हम एक ब्याज समित या मोनोमार्फिक या जाइगोमार्फिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखें, हमने शॉर्टली यहाँ बताया है। गुलमोहर, गुलमोहर हो जाएगा, आप जानते ही हो। गुलमोहर ने आज शाम कैसी जाम पिलाई, तो शाम से हमने सेम यूज किया है, सेम जानते ही हो। कैसी आप जानते ही हो, कैसिया आप याद कर लीजिएगा, इसको मलतास कहते हैं। और जाम से हमने यूज किया है जाइगोमार्फिक, है ना, या यम से यूज किया है मोनोमार्फिक, और पिलाई से हमने पी यूज किया है। ठीक है, पी माने मटर होता है। तो इस तरह से आप मटर हो गया, आपका कैसिया हो गया, सेम हो गया, गुलमोहर हो गया, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? जाइगोमार्फिक या मोनोमार्फिक के हैं। ये भी आप समझ गए। अब तीसरा हम चलते हैं, जो हमने लेटर यूज किया है, तीसरे लेटर की तरफ हम चलते हैं। ए, तीसरा लेटर हमारा है ए आई। चलिए इसको देखते हैं। ए आई से ए ऑब्लिक आई, तो ए का मतलब हमारा हो गया एसिमेट्री। इसमें कोई सममिति नहीं पाई जाएगी, या इसको हम कहेंगे इररेगुलर, मतलब अनियमित या असममित या अनियमित। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये ऐसे पुष्प होते हैं, इनको आप किसी भी तरह से काटिए तो कोई सममिति इसमें नहीं आती है, इधर से उधर वो चले जाते हैं। जैसे आप कोई पुष्प इधर से हो, इस तरह से हो, तो आप इसको कैसे काट पाओगे भाई? इधर से काटो तभी बराबर नहीं, इधर से काटो तभी बराबर नहीं। तो इस प्रकार के असममित कहते हैं, और इसको शॉर्टली याद करने का तरीका हमने यहाँ बताया है। अब कहाँ है इंडियन सूट वाली ASI, क्योंकि ये पी करके धमाल मचा रहे हैं, तो इनको शूट करने के लिए इंडियन ASI कहाँ है ये पूछा जा रहा है। तो है से आप याद करेंगे हार्ब। ठीक है से आप याद करोगे हार्ब, ये हार्ब होती है। और VA से याद करोगे वैल्यूरेबल हार्ब, ये होती है। ठीक, और इंडियन सूट को काना इंडिका भी कहते हैं, इंडियन सूट कहते हैं। तो इंडियन सूट कहाँ है? इंडियन सूट या काना इंडिका और वाली हर्ब। तो ये रहा ब्रीफली एंड शॉर्टली इसका डिस्कशन और इसका एग्जाम्पल। मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।